नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू के बैनर्जी जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक और ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रिश्तों का महत्व। घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा और कोई ना था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती। बहू जब भी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती तो ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर दो, मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ नहीं बोल पाती। तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपने पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उसके कमरे में रख दिया करो, फिर यह झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उसके कमरे में रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपने बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्सा में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसा ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त चला आया जब बहू ने अपने ससुर को बिल्कुल भी अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ साथ एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी इस दुनिया से चले गए भगवान के घर। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 24/8/2009। आज के इस भाग दौड़ और बेहद तनाव एवं संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वह अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं।
उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 14 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वह रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर जी का चश्मा साफ कर उसके टेबल पर रख दिया करती है और प्रतिदिन दोनों हाथ जोड़कर ससुर जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके तब वो ऑफिस के लिए निकलती है। अब आते हैं शिक्षा की बात। रिश्ता ये नहीं कि कोई खून का ही रिश्ता होना बहुत जरूरी है। कोई सच्चा दोस्त भी हो सकता है जिससे आप रिश्ते निभा सकते हैं। इस भागादौड़ी की दुनिया में हम अपने आप को ही भूल गए हैं, तो हमारे रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। यह मत भूलिए कि आपकी वजूद आपके रिश्तों की वजह से है। तो कभी मत जाने दीजिए अपने रिश्तों को अपने हाथ से। सदा उनको संभाल के रखिए, सदा उनका सम्मान करें, सदा उनसे प्रेम करें और प्रेम लीजिए। यही है जीवन। क्योंकि जब लोग इस दुनिया से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि हमारे ज़िंदगी में भी कोई था। तब उस व्यक्ति का एहसास होता है और यही सत्य है। आपको हर किसी से मिल के रहना है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए। आप बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। मैं जल्द लौटूंगा एक और ज्ञान के साथ।